गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। दिस इज देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ इंस्ट्रक्टर अग्निवेश चौधरी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग फ्रॉम द निमी पैटर्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आने वाले पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा लंबी सीरीज चलेगी और मैराथन टाइप की, और 1 से लेकर 75 प्रश्न तक हम लोग इस आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और बढ़िया सा सेशन है, शानदार सा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज इस शानदार सी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं निमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं और बार बार और इस बार भी 100% पूछे जाने की उम्मीद है। हम लोग वर्कशॉप, इसमें आपका थ्योरी भी रहेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस रहेगा, निमी भी जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, सभी चीज़ में रहेंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीरीज में, और आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए प्रश्न को। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शानदार सा प्रश्न है, आप लोग देखिए और डिस्कस करिए और क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि जो संकीर्ण फाइल होती है, संकीर्ण वर्क पीस में कौन सी विशेष फाइल का यूज किया जाता है। विच स्पेशल फाइल इज यूज द नैरो वर्क पीस। नैरो कार्य के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है। बहुत संकीर्ण कार्य के लिए, संकीर्ण वर्क पीस को बना रहे हैं, छोटा सा जॉब है, ठीक है, इसमें छोटा सा जॉब है, बहुत हल्का सा। यहाँ पे नैरो वर्क के लिए आप किस फाइल का यूज करेंगे, यही प्रश्न कह रहा है। चलिए, पिलर फाइल या फिर स्क्वायर फाइल या फिर ड्रेड नॉट फाइल, स्विच पैटर्न फाइल। देखिए, स्विच पैटर्न फाइल कहाँ करते हैं, बहुत छोटे छोटे कार्य के लिए यूज करते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं उसमें ये यूज करते हैं। और स्क्वायर फाइल कोई बड़ी चीज है, उसमें स्क्वायर चीज है, उसको फाइलिंग करने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। यहाँ पर संकीर्ण वर्कपीस की बात की जाती है, स्पेशल फाइल की बात की जा रही है, तो आपका पिलर फाइल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है और विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, विगत वर्ष में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार प्रश्न है और काफी लाजवाब प्रश्न है। चलिए, ये जो दिखाया गया चित्र में, इसका नाम क्या हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द की सो इन द फिगर। जो फिगर में दिखाई गई है उस की का नाम क्या हो जाता है। चलिए, शंख की या फिर फेदर की या फिर फ्लैट सैंडल की या फिर हॉलो सैंडल की। देखिए, शंख की तो होता नहीं है ये, ठीक है, जो इस तरीके बनता है ये शंख की नहीं होता है, एक इस प्रकार की बनती है। उसके बाद फ्लैट की भी नहीं है ये, हॉलो की भी नहीं है, ये आपका फेदर की हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा भैया, फेदर की हो जाता है। अगर इस तरीके गोलाकार बना है, दो इसमें बीच में इस तरीके बना है, वो आपका कौन सा, फेदर की हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फेदर की इज द राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की। थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का बेहतरीन आंसर कौन सा हो जाता है, प्रश्न 3 का बेस्ट आंसर कौन सा हो जाता है। चलिए, शानदार सा सेशन है, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को पढ़ के आप लोग उत्तर देने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द की। जो की होती है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है। की का उद्देश्य क्या हो जाता है। टार्क को संचित करने के लिए, असेंबल उद्देश्य के लिए, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए, टू परमिट संभोग भागों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए, ठीक है। तो टॉर्क को संचित करने के लिए, टू ट्रांसमिट टॉर्क, ये पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए कुंजी का उद्देश्य किया जाता है। कुंजी का उद्देश्य लॉक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बेहतरीन आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आप लोग प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कि प्रश्न नंबर 4 में कौन सा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न को देखिए और बेहतरीन सा आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, जिब हेड की का
जो टेपर अनुपात है वो क्या हो जाता है? जिब हेड की का जो टेपर अनुपात है वो क्या हो जाता है? जिब हेड की का जो टेपर अनुपात है वो क्या हो जाता है पूछ रहा है। तो जिब हेड जो उसका अनुपात होता है वो 1:100, 1:100 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 1:19 गलत है, 1:20 गलत है, 1:50 गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 1:100 के अनुपात में होता है, 1:100 के अनुपात में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इन्फेंट ऑफ यू। बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न की प्रकृति को समझे और पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। टेपर्ड सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? फेदर की, ये गलत हो जाता है। जीब हेड की, ये भी गलत हो जाता है। वुड रफ की इज द राइट आंसर। टेपर्ड सॉफ्ट फिटिंग के लिए, टेपर्ड सॉफ्ट फिटिंग के लिए अगर पूछे तो आप क्या लगाएंगे? वुड रफ की। क्या लगाएंगे? वुड रफ की इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाता है। बढ़िया प्रश्न है। कह रहा कि जो लॉक की मरम्मत और चाबियों को हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो आपका पिलर फाइल तो नहीं होगा, फ्लेक्सिबल फाइल भी नहीं होगा, वर्डिंग फाइल हो जाएगा। कौन सा? वर्डिंग फाइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा वाला बेहतरीन आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, लॉक अगर पूछे चाबी की हार्ड नॉच में दाखिल करने के लिए तो वर्डिंग फाइल होगा, ठीक है, वर्डिंग फाइल होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है और हम फुल दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लीजिए फिर आंसर दिखाते हैं, ठीक है। ये जो फिगर दिखाया गया ये फिगर देख लीजिए ध्यान से, फिर आंसर दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जो प्रश्न नंबर 7 है इसमें जो फिगर दिखाया गया है इसका बेहतरीन आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ग्रब नहीं है, ड्राइव स्क्रू है। जब इसको ड्राइव करेंगे, रोटेशन करेंगे तो ये कसता चला जाएगा। ग्रब नहीं है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू नहीं है, थ्रेड कटिंग नहीं है। कौन सा है? ड्राइव स्क्रू इज द राइट आंसर। ड्राइव स्क्रू इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस टूल। जो इस फिगर में दिखाया गया टूल है इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का बेहतरीन आंसर क्या हो जाता है? देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, इसका ऊपर है, इसका नीचे है, एक दूसरे से नाराज हैं तो ऑफसेट हैं, एक दूसरे से खफा हैं, ठीक है। ऑफसेट स्क्रू इज द राइट आंसर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू। इस जो लॉकिंग डिवाइस है इसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉकिंग डिवाइस सो इन द फिगर। जो फिगर में दिखाई गई लॉकिंग डिवाइस है इसका नाम क्या हो जाता है? ध्यान से प्रश्न को देखिए और इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या हो जाता है यही आपको बताना है। चलिए इस जो लॉकिंग डिवाइस है इसका नाम क्या हो जाता है? प्रश्न में आपको दिखाया गया बढ़िया सा शानदार सा कि जो लॉकिंग डिवाइस है इसका नाम क्या हो जाता है? लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या हो जाता है? ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या हो जाता है? टैब वॉशर नहीं हो जाता है, लॉकिंग प्लेट भी नहीं है, प्लेट नहीं है, लॉक वॉशर भी नहीं है, ये स्प्रिंग की तरह दिखाया गया है, ये स्प्रिंग की तरह दिखाया गया है तो स्प्रिंग वॉशर इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बेहतरीन सा प्रश्न दिखाया गया है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है? चलिए नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? पिलर फाइल गलत हो जाता है, नुकीले की बात कर रहा है, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए। रिफिलर फाइल्स ये भी गलत हो गया। वेरेड फाइल, वेरेड फाइल इज द राइट आंसर। वेरेड फाइल इज द राइट आंसर। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए आप वेरेड फाइल का यूज करेंगे, वेरेड फाइल का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ यू। बेहतरीन प्रश्न है और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस जो फिगर में दिखाया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द
सो इन द फिगर इसका नाम क्या हो जाता है? ये भी टिंकर फाइल है। कौन सी स्पेशल फाइल है? टिंकर फाइल हो जाती है। स्पेशल फाइल की कैटेगरी में इसको रखते हैं स्पेशल फाइल, तो आपका टिंकर फाइल इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम क्या हो जाता है? इस जो फाइल दिखाई गई है इसका नाम क्या हो जाता है? ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? ये पिलर फाइल नहीं है भैया, ठीक है, और ना तो डेट नॉट फाइल है, ना तो स्विस पैटर्न फाइल है, तो बच कौन सा रहा भैया? वर्डिंग फाइल है। ये कौन सी फाइल है? वर्डिंग फाइल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्डिंग फाइल इज द राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेट शो इन द फिगर? जो फिगर में शो कर रहा है इस नेट का नाम क्या हो जाता है? प्रश्न में जो दिखाया गया है इस नेट का नाम क्या हो जाता है? ध्यान से प्रश्न को देखिए। इस फिगर में जो जो बना है ये नेट, ये कौन सा नट हो जाता है? इस नट का नाम आप बताइए भैया। देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके अगर कटा रहेगा, इस तरीके कटा रहेगा, तो इसका भैया कैसल नट हो जाता है। कैसल नट, ना तो स्लैटेड नट, ना तो टी नट, ना तो कैप नट। कौन सा? कैसल नट इज द राइट आंसर। 13 नंबर का पहला वाला इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम क्या हो जाता है? इस स्क्रू को देखिए ध्यान से और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सटीक उत्तर कौन सा होता है इसका? ठीक है, प्रश्न का उत्तर कौन सा सटीक बैठ रहा है? 14 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है? प्रश्न का उत्तर ध्यान से देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है इसका? ध्यान से देखिए, इसमें 14 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है? ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 14 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए, 14 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ध्यान से आपने प्रश्न को देखा होगा और उत्तर देने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए, इसमें जो दिखाया गया भैया, इसमें फिगर में दिखाया गया है ये हेक्सागोनल, कौन सा? हेक्सागोनल सॉकेट हेड कप स्क्रू है। देखो हेक्सा, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या होता है? हेक्स। तो हेक्सागोनल सॉकेट हेड कप स्क्रू इज द राइट आंसर। पहला वाला इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसमें जो दिखाया गया है इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान से आपने प्रश्न को देखा होगा और उत्तर देने का प्रयास किया होगा कि इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें जो फाइल दिखाई गई है इस फाइल का नाम क्या हो जाता है? प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस फाइल सो इन द फिगर। जो फिगर में दिखाया गया है उस फाइल का नाम क्या हो जाता है? पिलर फाइल, ऑप्शन ए गलत हो जाता है। वर्डिंग फाइल भी नहीं है। ये कौन सी? स्विस पैटर्न फाइल है। ये बहुत पतले कार्य के लिए यूज की जाती है। जो टूल मेकर वगैरह रहते हैं या फिर जो ज्वेलरी का काम करते हैं वो इस फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 इन फ्रंट ऑफ यू, आपको दिखाया गया है एक बेहतरीन सा फिगर। इस फिगर में आपको बताना है इस फिगर का नाम क्या हो जाता है। फिगर आपके सामने आ चुका है। आप लोग प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस फिगर का नाम क्या हो जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर? ये कौन सा गेज हो जाता है? एक तरफ आपका बना है गो गेज और एक तरफ नो गेज। ठीक है, गो का मतलब होता है जिसमें आपका कोई भी जो आप बना रहे हैं वो इसमें पूरी तरीके से चला जाता है, और इसमें नो गेज में इसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ होता है गो, एक तरफ होता है नो। ये गेज है, गेज का काम होता है मास प्रोडक्शन। क्या होता है भैया? मास प्रोडक्शन। किसी चीज को या किसी जॉब को बनाने के लिए कम समय में ज्यादा उत्पादन करने के लिए आप लोग गेज का यूज करते हैं। और इसमें जो गेज है यही गेज का नाम पूछ रहा है कि गेज का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, गेज का नाम पूछा जा रहा है। टेपर गेज ये नहीं है, स्नेप गेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिखाया गया भैया स्नेप गेज है। कौन सा गेज है? स्नेप गेज है। ठीक है, स्नेप गेज इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 17 नंबर में कौन सा राइट हो जाता है? चलिए,
प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 17 नंबर में कौन सा राइट हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि नरम और गैर मटेरियल पर इस्तेमाल किया जाने वाला तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। तेज और समांतर जो दांतें होते हैं वो किस फाइल में होते हैं। पिलर फाइल गलत हो जाता है, टिंकर फाइल भी गलत हो जाता है, वर्डिंग फाइल भी गलत हो जाता है। ड्रेट नॉट फाइल इज द राइट आंसर। ड्रेट नॉट फाइल इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन का थर्ड नंबर इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उसकी प्रकृति को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 18 में राइट आंसर कौन सा हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नाजुक और जटिल काम करने के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है। पिलर फाइल नहीं, ड्रेड नॉट फाइल भी गलत हो जाता है, वर्डिंग फाइल भी नहीं, स्विस पैटर्न फाइल। संकीर्ण और बहुत से छोटे छोटे कार्य के लिए आप स्विस पैटर्न फाइल का यूज करोगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, आपके सामने आ गया है और पढ़िए और अच्छे से इसको आंसर देने का प्रयास कीजिए कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है। 19 नंबर में कौन सा राइट हो जाता है। आप लोग तैयारी करते होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं ये कहता हूं कि आप नियमित क्लास लेने का प्रयास कीजिए। जब क्लासें नियमित होंगी तभी आपके दिमाग में कुछ अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, नियमित होने से चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं और आपकी जो दिमाग होता है उसमें बैठती चली जाती हैं। कोई चीज नियमित प्रयास करने से ही आपका माइंड शार्प होता है। तो मैं कहता हूं क्लासें नियमित करिए, या कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो उसको नियमित पढ़ने का प्रयास कीजिए। 19 नंबर प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है। असेंबल में डबल पिन का उद्देश्य क्या हो जाता है। सही संरेखण और तेजी से जुदा करना, अपूर्ण संरेखण, धीमी गति से जुदा करना, असमान रखरखाव। ये सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही संकीर्ण और तेजी से जुदा करना, परफेक्ट अलाइनमेंट एंड क्यूकर डिसअसेंबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 20 20 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। इस प्रश्न को देखिए, जो प्रश्न में दिखाया गया है ये, इसका नाम क्या है यही पूछ रहा है। इसका नाम क्या है यही पूछ रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में दिखाया गया है, इसका नाम पूछ रहा है क्या हो जाता है। चलिए हैंडल, बॉडी, हेड, टॉमी बार। इसमें जो ये बार दिखाया गया है इसका हो जाता है टॉमी बार। इसका नाम क्या हो जाता है भैया, टॉमी बार। टॉमी बार, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टॉमी बार इज द राइट आंसर। चलिए ये कौन सी रेंच हो जाती है। एडजस्टेबल ओपन एंडेड स्पिनर रेंच हो जाती है। पूछ रहा है इसमें एक्स पार्ट का नाम क्या हो जाता है। एक्स पार्ट का नाम क्या हो जाता है ये पूछता है भैया। इसमें जो एक्स पार्ट ये दिखाया गया है इसका नाम क्या हो जाता है। मूवेल जा नहीं, स्टेशनरी जॉ ये भी नहीं, हैंडल भी नहीं, ये कुनुल। इसका नाम क्या है, कुनुर्ल। कुनुर्ल, ठीक है, क्या नाम है, कुनुर्ल। कुनुल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पार्ट का नाम कुनुल हो जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एयर रेचेट रिंच का नाम क्या है। एयर रेचेट रिंच का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ द एयर रेचेट रेंच। एयर रेचेट रिंच का यूज क्या हो जाता है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है। चलिए उच्च गति और कम टार्क के लिए, धीमी गति के लिए, अधिक टार्क के लिए, उच्च गति और अधिक टार्क के लिए, ये सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। उच्च गति और कम टार्क के लिए एयर रेंच जो यूज किया जाता है वो उच्च गति और कम टार्क के लिए यूज किया जाता है। चलिए व्हाट इज द यूज ऑफ टैब वॉशर। टैब वॉशर का कार्य क्या हो जाता है पूछ रहा है। टैब वॉशर का उपयोग या कार्य क्या हो जाता है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है। कोनों पर नट को लॉक करने के लिए, या फिर केंद्र पर नट को लॉक करने के लिए, या फिर नीचे से नट को लॉक करने के लिए, ऊपर से नट को लॉक करने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है। चलिए असेंबली में राउंड की का उपयोग किया है। घटक को हल्के टॉर्क से सुरक्षित करें,
या फिर उच्च टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, या फिर शाफ्ट के साथ स्लाइड करें। ये सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। असेंबली में राउंड की का यूज कहां किया जाता है? घटक को हल्के टॉर्क से सुरक्षित करें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। रोटरी जो फाइल होती है उसका यूज कहां करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ रोटरी फाइल? वो रोटरी फाइल का यूज हम लोग कहां करते हैं? प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। 25 नंबर में बेहतरीन आंसर कौन सा हो जाता है? रोटरी फाइल का यूज कहां करते हैं? देखिए रोटरी फाइल का हम लोग यूज कहां करते हैं भैया? तेजी या तेज कोनों को खत्म करने के लिए नहीं, लकड़ी पर काम करने के लिए नहीं, डाई सिंकिंग एवं खांचे बने कार्य के लिए। डाई सिंकिंग एवं खांचे बने या सांचे जो बने होते हैं, डाई सिंकिंग सांचे बनाने के लिए करते हैं, रोटरी फाइल का यूज करते हैं। एकदम आइसक्रीम जैसी ये फाइल होती है, ऐसी एक होती है, एक थोड़ा इस तरीके होती है, इसमें इस तरह डंडी लगी होती है, इसको रोटरी फाइल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 26 में राइट आंसर क्या होता है? रिफिलर फाइल के बारे में पूछा जा रहा प्रश्न में, रिफिलर फाइल के बारे में पूछा जा रहा प्रश्न में, ठीक है। कह रहा है कि रिफिलर फाइल का यूज कहां करते हैं? नुकीले कोनों को खत्म करने के लिए, ताला मरम्मत के लिए, सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए, मोल्ड मेकिंग के लिए। भैया यहाँ पे भी नहीं करते हैं, यहाँ पे भी नहीं करते हैं, यहाँ पे भी नहीं करते हैं, सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए करते हैं, रिफिलर फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए सिल्वर स्मिथ के लिए काम के लिए यूज की जाने वाली फाइल कौन सी होती है? सेम वही प्रश्न है, बस थोड़ा दूसरी तरीके से पूछ लिया गया है कि कौन सी फाइल हो जाएगी। सेम वही प्रश्न है, आप लोग तुरंत आंसर देंगे इसका। 27 में कौन सा वेस्ट हो जाएगा? सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है उसका नाम बताइए भैया। मिन्सा फाइल नहीं, पिलर फाइल भी नहीं, वर्डिंग फाइल। अभी हमने बताया था रिफिलर फाइल का यूज कहां करते हैं? सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए हम लोग रिफिलर फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है और हम लोग उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। 28 में कौन सा बेहतरीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 टेम्पलेट का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? व्हाट इज द चेक्ड यूजिंग ए टेम्पलेट? टेम्पलेट का यूज करके हम लोग क्या जांचते हैं? शाफ्ट का व्यास, होल का पिच, होल का आकार, या फिर वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जो टेम्पलेट होता है, ये जो टेम्पलेट का यूज भी हम लोग वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल को चेक करते हैं इसके द्वारा। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? व्हाट इज द चेक यूजिंग अ फिलेट गेज? प्रश्न नंबर 29 का कौन सा बेस्ट आंसर हो जाता है? प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। धागे की पिच नहीं, आंतरिक त्रिज्या भी नहीं, बाहरी कोनों की त्रिज्या। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर प्रश्न आ चुका है, शानदार प्रश्न है और प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का पूरा प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 30 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? वुडन ब्लॉक नहीं, फेल्ट पैड। हाँ फेल्ट पैड इज द राइट आंसर। फेल्ट पैड का यूज ही हम लोग कहाँ करते हैं भैया? कार्य के दौरान उपकरणों की रखरखाव करने के लिए हम लोग फेल्ट पैड का यूज करते हैं। किसका? फेल्ट पैड का यूज करते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विच इज यूज टू क्लीन ऑफ द स्लिप गेज? स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है आईटीआई की परीक्षा में कि जो स्लिप गेज होता है उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, ठीक है। मोम का यूज नहीं करते हैं, मिट्टी का तेल का यूज नहीं करते हैं, घुलनशील तेल का भी यूज नहीं करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द राइट आंसर। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज ही हम लोग स्लिप गेज को साफ करने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न 32, क्वेश्चन नंबर 32 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न का बेहतरीन आंसर कौन सा हो जाता है? चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट, चार्जिंग के बाद
चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तेल का यूज नहीं करते हैं। चार्जिंग के बाद हम लोग मिट्टी का तेल, केरोसिन का यूज करते हैं। चार्जिंग के बाद हम लोग मिट्टी का तेल का यूज करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है, आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए कि बेहतरीन आंसर कौन सा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए, कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगाने से बचाती है? ठीक है, कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगाने से बचाती है? ऑयल, ये गलत हो जाता है। मोम भी नहीं, मिट्टी का तेल भी नहीं। पेट्रोलियम जेली जो होता है वो स्लिप गेज को जंग लगाने से बचाता है। क्या करेंगे हम लोग जब यूज करेंगे तो पेट्रोलियम जेली एक चीज होता है, जैसे बोरोप्लस होता है, सेम ऐसे होता है। पेट्रोलियम जेली इसको लगाकर हम लोग स्लिप गेज को छोड़ देते हैं या उसके बॉक्स में रख देते हैं ताकि इस पर जंग लगने ना पाए, क्रोजन ना लगने पाए, संक्षारण ना होने पाए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 ट्रेड थ्योरी से बिलोंग कर रहा है। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि शानदार सा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए, नरम स्टील और अलोह धातु को लैप करने के बाद अपघर्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज नहीं करते हैं, हीरा का यूज नहीं करते हैं, बोरान कार्बाइड का भी यूज नहीं करते हैं, फ्यूज्ड एल्यूमिना का यूज करते हैं। कहां पे करते हैं? नरम स्टील और अलोह धातु की लैप करने के बाद अपघर्षण के रूप में हम लोग फ्यूज्ड एल्यूमिना का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्यूज्ड एल्यूमिना का यूज करते हैं। व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड टू लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल का यूज करते हैं भैया। कहां पर? फ्यूज्ड एल्यूमिना का यूज करते हैं लोग। चलिए, प्रश्न नंबर 35 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। ये आपके सामने क्या दिखाया गया है? चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? फिगर में दिखाया गया बाहरी व्यास का मेजरमेंट कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, यही आपको बताना है। चलिए, उत्तर को देखिए और बढ़िया से आंसर देने का प्रयास कीजिए। 35 नंबर में बेहतरीन आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए, ध्यान से देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। वर्नियर कैलिपर नहीं है, ये किसी एंगल से वर्नियर कैलिपर नहीं लग रहा है, आउटसाइड कैलिपर भी नहीं है, पैरेलल लेग कैलिपर भी नहीं है। स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न का बेहतरीन आंसर 4 नंबर सही हो जाता है। चलिए, 36 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिप गेज जो स्लिट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? लैपिंग टूल को या लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या हो जाता है? प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। आंसर बेहतरीन कौन सा हो जाता है? क्लियरेंस के लिए, ये गलत है, विस्तार के लिए। हाँ, जो टूल बना होता है इस तरीके इसमें झिर्री कटी होती है इस तरीके, वही कह रहा है कि जो लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? तो वो एक्सपेंशन करने के लिए, यहां से खुल जाता है, ये विस्तार के लिए, अपघर्षण, ये सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलिए, 37 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न की प्रकृति को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि इसमें कौन सा सही हो जाता है। कौन सा प्रश्न है भैया? 37 नंबर प्रश्न है। चलिए, 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? पूछा गया है ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? 37 नंबर प्रश्न में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ठीक है, 37 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है? आंतरिक लैपिंग के लिए, ये आंतरिक नहीं है, गलत हो जाता है। बाहरी लैपिंग के लिए, रिंग लैपिंग के लिए नहीं। यहाँ पे लास्ट आंसर आपका है, लास्ट आंसर दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये देखिए, लैपिंग चार्ज डायमीटर। ये क्या कर रहा है? लैपिंग चार्ज डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। लैपिंग चार्ज डायमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, 38 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। बेहतरीन और शानदार सा आंसर कौन सा होता है? 38 नंबर का प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है? कच्चा लोहा और अलोह सामग्री को चमकाने में किस प्रकार के अपघर्षण का यूज किया जाता है? Which type of adhesive to use in honing cast iron and non-ferrous material?
नॉन फेरस मेटल के लिए हीरा का यूज नहीं करेंगे, बोरॉन कार्बाइड का यूज भी नहीं करेंगे, सिलिकॉन का यूज भी नहीं करेंगे। एल्यूमिना ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 39 प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन सा प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए, प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाता है। किसी क्या कर रहा है, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। वस्तु के लिए इच्छुक, वस्तु के सामने, वस्तु के सामने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न किसका है, WCS का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। बेहतरीन आंसर कौन सा होता है 40 नंबर का, बढ़िया सा आंसर क्या हो जाता है। घर्षण के लिए अभी मैंने पढ़ाया था, इससे पहली सीरीज में बताया था घर्षण को किससे डोनेट करते भैया, म्यू से, ठीक है, म्यू से, म्यू बराबर tan थीटा ना, यही तो बताया था, म्यू बराबर tan थीटा। म्यू इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट, ये भी पढ़ाया था। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है, WCS मैंने पढ़ाया था। जो स्नेहक होता है, लुब्रिकेंट होता है, दो मैटिंग पार्ट के बीच, ठीक है, एक लेयर बना देता है पतली सी, और दोनों पार्ट के बीच घर्षण को कम करता है। क्या करता है भैया, घर्षण को कम करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सभी लोग जानते हैं किसका यूज किया जाता है भैया, लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, स्नेहक का यूज किया जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 43 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है। एक वृत्त में गुरुत्वाकर्षण बिंदु कहाँ होता है, एक वृत्त है, इसमें बीचों बीच में भैया होता है, सेंटर में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, बेहतरीन प्रश्न है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए, राइट आंसर कौन सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय आकृति में गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 1/3 है, किसकी भैया, वर्ग की भी नहीं, विषम कोण की भी नहीं, शंकु की नहीं, त्रिभुज की, ट्रायंगल की, ठीक है, इसकी 1/3 है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 in front of you, please tell me all of you what is the correct and best answer। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने आ गया है, बढ़िया शानदार प्रश्न है, और पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नट, कौन सा नट भैया, लॉक नट में चेक नट को किस प्रकार चैम्फर्ड किया जाता है, ऊपरी तरफ, निचली तरफ, या फिर दोनों तरफ, दोनों तरफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिवेट्स आमतौर पर डैश 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 द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 46 नंबर प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, राइट आंसर क्या होता है। जो रिवेट्स होते हैं आमतौर पर भैया लंबाई से नहीं, हेड के व्यास से भी नहीं, नॉमिनल डायमीटर इज द राइट आंसर, नॉमिनल डायमीटर इज द राइट आंसर। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 47 क्वेश्चन नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। देखिए रिवेट इस तरीके होता है, ये इसकी बॉडी हो जाती है, ये बॉडी हो गई है, ये हेड हो गया, तो ये हेड है, शंख भी है और टेल भी है, ठीक है। 47 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, पॉइंट नहीं होता इसमें, टेल भी होता है, ये हेड हो गया, इसको टेल भी बोल सकते हैं आप, शंख, शंख भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सभी है इसमें, लेकिन इसमें बिंदु नहीं होता है, ठीक है, कह रहा नहीं है, मुख्य भाग नहीं है, तो पॉइंट नहीं होता इसमें। इसमें हेड होता है, टेल होता है, बॉडी होती है, ये सभी होता है, इसको शंख भी बोल सकते हैं, लेकिन और इसमें पॉइंट कहीं नहीं होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए 48 नंबर प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 बढ़िया प्रश्न है। थ्रेड की जो चूड़ी होती है उसके एंगल से प्रश्न है, बढ़िया शानदार प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करें। मीट्रिक थ्रेड का, जो मीट्रिक थ्रेड होते हैं उसमें थ्रेडों का एंगल क्या होता है? 90 नहीं होता है, 60 होता है, 30 नहीं होता है, 120 भी नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए ये जो दिखाया गया है इसका नाम पूछता है क्या होता है भैया। चलिए 49 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये क्या चीज होता है, किस प्रकार का, क्या कह रहा है भैया, किस प्रकार का रिवेट हेड है? ये पूछ रहा है किस प्रकार का रिवेट हेड है, ठीक है, किस प्रकार का रिवेट हेड है भैया। तो ये कौन सा है भैया? स्नैप भी नहीं है, पेन भी नहीं है, काउंटर भी नहीं है, फ्लैट है। ये कौन सा फ्लैट है? फ्लैट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं और हौसला ना हारें आप लोग। बढ़िया शानदार से सीरीज चल रही है, अच्छे से इसको देख के जाएंगे, नंबर आपके 100% बहुत अच्छे आएंगे। हिम्मत ना हारिए, प्रश्न को देखिए और उसको अच्छे से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है। जो इसमें दिखाया गया है बॉयलर एप्लीकेशन के हेड का नाम क्या हो जाता है भैया? स्नेप नहीं है, पेन भी नहीं, शंकु आकार का। कौन सा? ये शंकु आकार का है। कैसा? शंकु आकार का, शंकु आकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इम्प्लॉयबिलिटी का प्रश्न 51 नंबर प्रश्न, शानदार सा बेहतरीन सा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 51 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 is in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. Question number 51 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी होती है? सबसे अच्छी स्किल नौकरी पाने के लिए? लर्निंग मोर लैंग्वेज स्किल? नहीं। आपको 10, 15, 20, 25 लैंग्वेज पता है तो आप उससे नौकरी पा जाएंगे? नहीं। इंटरप्रेन्योर स्किल? आपको कंपनी का ज्ञान हो तो आप नौकरी पा जाएंगे? नहीं। ट्रांसलेशन स्किल? आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने जानते हो, आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं। इंटरव्यू स्किल? आप इंटरव्यू निकालने की स्किल रखते हैं अच्छे तरीके से तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 52 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे ढीले क्यों पढ़ रहे हो भाई आप लोग? प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मेहनत आज नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट कल बेकार हो जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन की मेहनत है भैया, इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हौसला दिखाएंगे तो आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नौकरी के लिए आवेदन करते समय या करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होनी चाहिए? साक्षात्कार स्थल के लिए एक टिकट बुक कर लें? नहीं। खर्चों के लिए पैसे बचाएं? बायोडेटा तैयार करें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 53 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाता है? कैंपस भर्ती में आयोजित की जाती है राज्य की राजधानी में नहीं, कंपनी में नहीं, ऑनलाइन में नहीं, आईटीआई में। कैंपस प्लेसमेंट कहाँ कर दी जाती है भैया? आईटीआई में की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शानदार सा प्रश्न है, पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 54 नंबर में कौन सा बेहतरीन आंसर हो जाता है? चलिए आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्वपूर्ण रखी जाती है? आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्वपूर्ण रखी जाती है? योग्यता, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव, ये भी गलत है। स्किल, ट्रेनिंग कंप्लीटेड, ये भी गलत है। अपेक्षित वेतन, ये कम महत्वपूर्ण है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा है कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपका अपेक्षित वेतन ये कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 55 in front of you. Question number 55 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. Question number 55 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. Question number
55 आपके सामने शानदार सा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 55 नंबर का बेस्ट आंसर कौन सा हो जाता है? लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता क्या है? इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी। ऑप्शन डी इज द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर। चलिए 56 नंबर प्रश्न शानदार बेहतरीन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता क्या हो जाती है? 56 नंबर प्रश्न को देखिए और अच्छे से आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्रिएटिविटी ये भी गलत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी गलत है, पेशेंस। प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता भी अब पेशेंस कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. चलिए समय की पाबंदी का अर्थ क्या हो जाता है? समय की पाबंदी का अर्थ क्या हो जाता है? पंचिंग मशीन द्वारा किया जाना है या किया गया है। इनफॉर्मल ये भी गलत है। प्लाइनेट ये भी गलत है। समय पर होना, पंचिंग समय की पाबंदी का अर्थ भैया समय पर होना। ऑप्शन डी या फिर 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। 58 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 58 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हो तो आपको क्या कहना चाहिए? क्या कहोगे भैया? मुझे अपना पेन दो, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं? हाँ यही सही हो जाता है, मुझे एक पेन देना चाहिए या फिर मैं आपको पेन देता हूं, ये सब गलत हो जाता है। ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट एंड बेस्ट आंसर हो जाता है इसका। चलिए 59 नंबर प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी से बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, उसको पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 59 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है? मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट के उदाहरण क्या हो जाते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। चलिए 60 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 60 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाता है। तार, केबल, सॉकेट, हथौड़ा, कील क्या है? कह रहा कि तार, केबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा इसका किस चीज में आता है? कौन सा राइट आंसर हो जाता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में नहीं आता है, प्रोनाउन में भी नहीं आता है और एक्सटेंशन वर्ड्स में भी नहीं आता है, एक्शन वर्ड्स में भी नहीं आता है, नेमिंग वर्ड्स में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 61 नंबर प्रश्न शानदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। 61 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क किसके उदाहरण है भैया? डिजाइन के नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ के नहीं, फॉर्मूला कम्युनिकेशन ये भी नहीं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या कम्युनिकेशन इन सभी के उदाहरण नहीं। पंक्चुएशन मार्क के सिंबल हो जाते हैं। किसकी भैया? पंक्चुएशन मार्क के सिंबल हो जाते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 62 प्रश्न आपके सामने बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 62 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाता है? जब आप किसी विषय पर चर्चा करना आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? आइए शुरू करें, मुझे कहने दीजिए, आइए चर्चा करें। ऑप्शन सी एंड तीसरा वाला इज द राइट आंसर। चलिए 63 नंबर प्रश्न बेहतरीन शानदार प्रश्न है और प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 63 का राइट आंसर कौन सा हो जाता है? अपने बॉस को संबोधन करते समय आपको एक मिनट, चलिए अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया? इम्प्लाइड, इनफॉर्मल, फॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? फॉर्मल इज द राइट आंसर। चलिए 64 नंबर बेहतरीन शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है? 64 का राइट आंसर कौन सा हो जाता है? आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य सोमवार तक पूरे करें, यह किसका एग्जाम्पल हो जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक रिक्वेस्ट, एक ऑर्डर, फॉर्मल एजुकेशन का, क्योंकि टाइम दिया है इसलिए ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा।
चलिए 65 नंबर प्रश्न, शानदार प्रश्न है। और लास्ट के 10 प्रश्न और बच रहे हैं। हम लोग पूरी सीरीज करके ही जाएंगे, सेट 1 कंप्लीट करके ही जाएंगे, ताकि बढ़िया सा नंबर आ जाए, शानदार सा नंबर आ जाए हम लोग के, ठीक है। आप लोग के नंबर बढ़िया आ जाए भैया, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट किस चीज के उदाहरण हो जाते हैं भैया, किस चीज के उदाहरण हो जाते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हो जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन इज रॉन्ग आंसर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्टर, फेशियल और एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट उदाहरण हो जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। 65 का दूसरा वाला इज द राइट आंसर। चलिए 66 नंबर प्रश्न, बेहतरीन शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रस्तुत हो चुका है। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। उत्तर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 66 में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए 66 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए नमस्ते आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाता है? नमस्ते आप कैसे हैं किस चीज का एग्जाम्पल हो जाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पोलाइट कम्युनिकेशन, इम्पोलाइट कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द राइट आंसर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का दूसरा वाला सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने शानदार सा प्रश्न है, आ चुका है, बढ़िया बेहतरीन शानदार सा प्रश्न है। और 67 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए, राइट आंसर कौन सा हो जाता है? चलिए द रोड इन माई टाउन आर इन, कंडीशन है भैया गुड, गुड कंडीशन, ब्यूटीफुल, सेफ, एक्सपेंसिव ये सभी नहीं, गुड, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 68 नंबर, ये सभी प्रश्न मैंने करा चुके हैं, कई बार करा चुके हैं और दोबारा तिबारा चौबारा हो रहा है, ठीक है। ध्यान से इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देयर इज ए क्या है भैया? गार्डन विथ लवली फ्लावर। 68 नंबर का आंसर दीजिए। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। यहाँ एक सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, क्या है? सुंदर बगीचा है विथ लवली फ्लावर, किसके साथ में? सुंदर फूलों के साथ में, ठीक है। चलिए 69 नंबर प्रश्न, बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, आ चुका है आपके सामने, पढ़िए और उत्तर देने का पूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है? 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। यहाँ पर देयर इज ए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है हमारे घर के पास में, ठीक है, यही इसका उत्तर होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 5 प्रश्न और बच रहे हैं। 70 के बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट के। देयर इज ए, क्या लिखा है भैया? देयर इज ए, देयर इज ए अपार्टमेंट इन माई नियरहुड। ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, स्पेसियस। स्पेसियस इज द राइट आंसर। चलिए 71 नंबर प्रश्न, बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, प्रिंसिपल ने मनोज को पुकारा। द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने कहा, क्या कहा भैया? प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, हिम तो सब में है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अभी तो ये सभी सही है यहाँ तक, ठीक है, ऑप्शन ए भी दोनों सही है। टू शो हिज, अब यहाँ पे लड़का है तो यहाँ पे हिज होगा, हर नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 72 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। 72 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 72 का राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सीरीज मैराथन है, आप लोग जान ही रहे हैं, इस मैराथन सीरीज में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, 72 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 72 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस, गलत हो जाता है, मैनेज्ड नहीं है, फेस्ड, इन दोनों में अभी ये दोनों सही है, ठीक है, फेस्ड ये दोनों सही है। मैनेज गलत हो जाता है यहाँ पे,
मैनेज्ड होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 73 नंबर प्रश्न, बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 73 में राइट आंसर क्या हो जाता है? देयर इज ए फैक्ट्री इन एरिया, यहाँ पर एक फैक्ट्री है मेरे एरिया में, ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट्री है मेरे एरिया में। दिस नहीं, द एयर इज पॉल्यूटेड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोरिंग, इवन, नॉइजी, ये सभी गलत हो जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 74 नंबर बेहतरीन शानदार सा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है? चलिए देयर इज ए वाटर, क्या लिखा है यहाँ पे? देयर इज अ वाटर, देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज, द एरिया इज क्या होगा भैया? अनइवन, नॉइजी, ड्रे, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लास्ट का प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। 75 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का एम्प्लॉयबिलिटी का, बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न का आप 75 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। लास्ट का आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 74 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाता है? द ट्रांसपोर्ट टू सम रूरल एरिया इन डिफरेंट एट एस द रोड्स आर, क्या हो जाएगा भैया? ड्राई नहीं होगा यहाँ पे, पॉल्यूटेड भी नहीं होगा, बोरिंग भी नहीं होगा, अनइवन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर दिस इन दिस क्वेश्चन। आज का बेहतरीन सा शानदार सा सेशन चला, आप लोग अच्छे से प्रश्न को डिस्कस किए। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, बेल्डर, इस सभी चीज़ की क्लासेस चलती हैं, संपूर्ण क्लासेस आईटीआई की रिवीजन चलती हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और जिन बच्चों के एग्जाम हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे से एग्जाम को दीजिए और बहुत बढ़िया समय मिलता है, पर्याप्त समय मिलता है पढ़ने का। वहाँ पे क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए फिर उत्तर दीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, ठीक है। जय हिंद।